अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। सब्जेक्ट है हमारा साइंस का और लेक्चर है हमारा आज 2। टॉपिक है जी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हमने जो है वो सिस्टम्स बताने हैं बॉडी के हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ जो है हम आज 2 सिस्टम डिस्कस करेंगे, द स्केलेटल सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में हमारे पास है द ह्यूमन बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. The bones of the body make up the skeleton. The bones give the body a strong framework. They support the body and protect the part inside. यानी कि ढांचे के मुतालिक हम बात करते हैं तो ढांचा तो पहले ये है कि हमारे जिस्म को जो है वो सपोर्ट इसी की वजह से मिलती है। अगर ये ना हो तो हमारा हम जो है वो खड़े ही ना हो सकें। तो हमारे जिस्म को जो है वो मजबूती फराहम करना इस ढांचे का काम है। तो इसमें जो है ये पार्ट्स हैं जी, स्कल है, क्लेविकल है, रिब है और पेल्विस है, हुमरस है, कार्पल्स है, फीमर है और पैटिला है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले खोपड़ी है हमारी। तो खोपड़ी जो है उसका काम है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को इंजरी होने से, यानी कि जख्म वगैरह जो भी चोट लगती है तो उसको जो है उससे बचाने के लिए ये हमारे पास जो है दिमाग को बचाने के लिए काम करती है खोपड़ी। इसके बाद हमारे पास है जी क्लेविकल। तो ये जो हमारी कह लें कि रिब से ऊपर जो हमारे कंधे हैं ये वाली इसकी हड्डी को कहते हैं। ये वाली जो हड्डी है ये क्लेविकल है। और इसके बाद है जी, इसका काम है कि ये बाजुओं को ऊपर से मजबूती फराहम करती है, मूव बाजुओं को करने में इसका बड़ा काम है। इसके बाद रिब है, यानी कि हमारी जो पसलियां हैं, तो पसलियों का काम ये है कि ये लंग्स वगैरह को, हार्ट को, इंटरनल ऑर्गन जो है वो उनके लिए उनको बचाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद है ये हमारे जो है जी ह्यूमरस है। तो ये बाजुओं का यानी ऊपर वाली ये क्लेविकल से लेके ह्यूमरस तक जो हड्डी है ये सारी जो है ये ह्यूमरस है, इतनी ये बाजू का जो इतना हिस्सा है तो ये बाजू को मूव करने में मदद करती है। इसके बाद है हमारे पास जो है पेल्विस है। तो ये कोले की हड्डी को कहते हैं जी। ये जो आपकी ये अ, इसका काम होता है कि ये हमें जो है वो झुकने में मदद करती है, खड़े होने में, ऊपर वाले हिस्से का सारा जो है वजन उसको बैलेंस करने में इसका काम है। आगे है हमारे पास कार्पल्स, ये कहते हैं कलाई की हड्डी को। तो कलाई की हड्डी से मुराद ये है कि यानी हाथ को जो है वो मूव वर्टिकल करने में इसका काम है। आगे फीमर है। तो फीमर जो है ये हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारे जिस्म की। तो इसका फंक्शन ये है कि हमारे वेट को जो है वो बैलेंस करने के काम आती है। ये थाई पे कहते हैं कि ये थाइस वगैरह की, इसे थाइस कहते हैं, यानी ये हमारी जो है रान की हड्डी सारी। इसके बाद है पैटिला। तो पैटिला जो है ये चपनी की हड्डी, जिसे आप घुटना कहते हैं, घुटने की हड्डी को कहते हैं ये। तो ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम था। इसमें ये है कि ढांचा जो है हमारे जिस्म को मजबूती फराहम करना इसका काम है। टॉपिक इसके बाद है हमारे पास द मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में यानी हम अपने मसल्स को जो है इसमें डिफाइन करते हैं। मसल्स कह लें कि हमारे ढांचे का तो काम होता है कि हमारे जिस्म को वो सख्ती फराहम करता है, मजबूती फराहम करता है, लेकिन मसल्स ऐसे हैं कि मसल्स के बगैर हम मूवमेंट नहीं कर सकते। मसल जो है हमारे जिस्म को मूव करने में जो है वो मदद करते हैं। द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम. The system works closely with the skeletal system and forms part of the body framework. Muscles allows us to move different parts of the body. यानी हमारे जिस्म के जो हैं वो different parts जो हैं उनको move करवाने में इनका काम है। तो ये मस्कुलर सिस्टम की हमारे पास डायग्राम थी, इसको देख लें कि ये। इसके बाद है हमारे पास देयर आर मैनी पार्ट्स एंड सिस्टम इन द बॉडी। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं और ऑर्गन्स एंड इट्स फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास 4 ऑर्गन दिए हुए हैं। स्केलेटल सिस्टम है, ब्रेन है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये 4 हमें दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? गिव्स द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ इट। यानी ये करता क्या है जी, हमारे जिस्म को इसके मुख्तलिफ हिस्सों को स्केलेटल सिस्टम जो है बॉडी को फ्रेमवर्क देता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों को इसको हिफाजत करता है। फ्रेमवर्क कैसे है कि मजबूती फराहम करता है हमें, इसके बगैर तो खड़े होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हड्डियों का ढांचा जो है ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद है ब्रेन, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म को जो है कंट्रोल करता है, उसको सारे अहकाम जितने भी देता है वो दिमाग है। और अगर हम कोई भी काम करते हैं तो इसमें 80% जो रोल होता है वो हमारे दिमाग का होता है और 20% काम फिर हम खुद करते हैं। वो इरादा करना हो, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, तो हमारा जिस्म जो है हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका जो है वो हमारा दिमाग जो है वो हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका दिमाग ठीक है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और दिमाग के बगैर कोई काम भी जो है वो आप सर अंजाम नहीं दे सकते। तो आपका दिमाग जो है ये पूरे जिस्म को जो है इसने कंट्रोल करना होता है। आगे है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम हमारे पास है, वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम टू अलाउ अस टू मूव मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मस्कुलर सिस्टम का काम ये है, ये तो मतलब है तो ये स्केलेटल सिस्टम के पास इसका काम ये है कि हमारे जिस्म को जो है वो मूव, किसी भी हिस्से को मूव करना है तो ये मसल्स के जरिए ही, हमारे मसल्स ठीक होंगे तो ये मस्कुलर सिस्टम से ही हम मूव करवा सकते हैं। वो बाजू है, हमारी टांगे हैं, हमने चलना फिरना है या कोई भी चीज उठानी है तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो इस चीज के लिए बड़ा अहम रोल अदा करता है। आगे है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल्स। यानी कि ये हमारी खुराक को, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुराक को हजम करता है। खुराक हम अपने अंदर लेके जाते हैं, ये स्टमक में जाती है और फिर दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, और इस तरह ये एनस वगैरह ये सारे जिस्म में जो है वो मूव करती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं निज़ाम इंहजाम। इसके बाद है आंसर द क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस? व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क? हाउ डज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस, कि ये हमारा जो है फ्रेमवर्क ऑफ हड्डियों का ढांचा और मसल हमारी कैसे मदद करता है। व्हाट वुड हैपन इफ वी डिड नॉट हैव दिस फ्रेमवर्क, अगर ये दोनों चीजें ना हो तो क्या हो? आंसर है इसका, बॉन्स एंड मसल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स। यानी कि ये हमारे बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बॉन्स एंड मसल्स जो हैं हमारे जिस्म में, विदाउट बॉन्स एंड मसल्स आवर बॉडी कैन नॉट मूव। इन दोनों के बगैर हमारा जिस्म जो है वो मूव नहीं कर सकता। के बाद है चूज द करेक्ट आंसर है हमारे पास, विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे जिस्म को जो है वो कंट्रोल करता है? नोज है। क्या नाक के जरिए हमारा जिस्म कंट्रोल होता है? बिल्कुल नहीं। नाक सूंघने की हिस्सा है सिर्फ हमारी, इसके जरिए ये कि हम चीजों को सूंघ सकते हैं। स्मेल प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है उसके बारे में जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ब्रेन है, हार्ट है, स्किन है। तो जी ब्रेन है, दिमाग ही है जिसके जरिए जो है वो हमारे जिस्म को जो कंट्रोल करता है। वो ऑर्गन कौन सा है? दिमाग है। दिमाग के जरिए ही हमारा जिस्म कंट्रोल होता है। आगे है, विच टू सेंस ऑर्गन्स डू वी यूज व्हेन वी क्रॉस अ रोड। जब हम सड़क क्रॉस करते हैं तो कौन से दो जो है सेंस ऑर्गन हम अपने इस्तेमाल करते हैं? आईज एंड ईयर्स। यानी हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमने कोई चीज तो नहीं हमें हमारे करीब नजर आ रहे, अगर करीब हो तो हम रोड क्रॉस नहीं करते। और अपनी कानों से सुनते हैं आवाजों को, मुख्तलिफ जो गाड़ियां चलती हैं उनकी आवाजों को। तो जो दो ऑर्गन्स हैं सड़क क्रॉस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास आईज एंड ईयर्स। इसके बाद है ईयर्स एंड टंग। यानी कि आप जुबान और कानों के जरिए रोड रोड क्रॉस करते हैं, ये सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे है नोज एंड आईज। नाक और आंखें तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। आईज एंड नोज भी नहीं है, तो कौन सा है? आईज एंड ईयर्स। इसके बाद है, विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रीड ऑफ। कौन सा हमारे पास ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिससे जो है हमारी स्किन छुटकारा हासिल करती है? तो ब्लड है, खून? बिल्कुल नहीं। स्वेट, पसीना? जी हाँ। तो पसीना जो है, हमें पसीना आता है तो जिस्म से फालतू जो है पानी, नमकियात इस तरह के वो बह जाते हैं। तो टीयर्स आंसू हैं। यूरन जो है वो पेशाब को कहते हैं। नहीं तो किससे हमारी बॉडी जो है वो छुटकारा हासिल करती है? वेस्ट प्रोडक्ट से, स्वेट से, पसीने से।
यानी स्किन के जरिए कौन सी चीज जो है वो हमारी जाया होती है, निकलती है, तो वो पसीना है। विच ऑर्गन टेल्स अस व्हाट वी आर सेइंग, कौन सा ऑर्गन जो है वो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। नोज बिल्कुल नहीं, ब्रेन बिल्कुल नहीं, लिवर बिल्कुल नहीं। तो हम आईज यानी आंखों के जरिए हम देखते हैं, तो ये ऑर्गन हमारे देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमें बताता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। आगे है व्हाट डज द ब्लड ट्रेवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी, हमारे जिस्म में जो है वो ब्लड ट्रेवल करता है, तो वो किस चीज में ट्रेवल करता है। लंग्स में करता है, वेन्स एंड आर्टरीज में करता है, मसल्स एंड स्किन में करता है, ब्रेन में यानी कि ये फेफड़ों में करता है, दिमाग में करता है, या वेन्स और आर्टरीज वगैरह में करता है। तो जी ये वेन्स एंड आर्टरीज वगैरह में करता है। जो खून की नालियां हैं उनमें खून जो है वो पूरे जिस्म में ट्रेवल करता है। इसके बाद है हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। माउथ है, एसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और रेक्टम है और एनस है। डाइजेस्टिव कहते हैं खाना हजम करने के अमल को, डाइजेस्ट करना यानी हजम करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो खाना हम लेके जाते हैं जी, अपने मुंह में डालते हैं। तो हमारा मुंह जो है उस खुराक को छोटे छोटे जर्रों में तकसीम कर देता है। उस अमल के लिए हमारे दांत इस्तेमाल होते हैं जो खुराक को बारीक पीसते हैं। अंदर से जो है स्लेवरी ग्लैंड के जरिए सलाइवा जो है उसमें ऐड होता है, यानी थूक के जरिए वो खुराक में, थूक में कुछ ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो खुराक को जो है, थूक यानी कि खुराक को कह लें कि निगलने में इस्तेमाल होता है। खुराक को स्वेल कर देता है और आसानी से हम उसको निगल लेते हैं। तो मुंह के जरिए जो है हम खुराक को बारीक चबा के अंदर भेजते हैं। ये लंबी सी खुराक की नाली से एसोफेगस कहते हैं। तो खाना जो है वो एसोफेगस से आता है। यहाँ ये एसोफेगस जो है उसको मजीद इसमें से कुछ तेजाब, कुछ रस खाने में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से खाना मुलायम हो जाता है और वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक जो है ये एक खाली थैलेनुमा चीज है, जिसमें जब खाना आता है तो यहाँ खाना जो है इसके अंदर आता है, और यहाँ से मजीद यहाँ से हमारे तो जो है वो तेजाबी रस उसमें ऐड होते हैं। वहां से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह होता है कि हमारी फिंगर नुमा जो है वो कुछ फिंगर नुमा इसमें कह लें कि कैपिलरीज वगैरह ही होती हैं, जिनमें खाना जो है, जो हमें जरूरी चीजें होती हैं वो खाने में, वहाँ खून की नालियों में ऐड हो जाती हैं, खून की नालियों में जज़ब हो जाती हैं। और जो उसके बाद बाकी फालतू खाना है वो आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यूं करता है कि खाने में मौजूद जितना पानी और ज़रूरी नमकियात होते हैं वो उसको जज़ब कर लेते हैं, और बाकी जो खाना जो हमारे काम का नहीं होता उसको आगे वो भेज देते हैं रेक्टम में। रेक्टम में खाना तब तक पड़ा रहता है जब तक कि हम जो है वो उसे जिस्म से खारिज ना कर दें। तो ये हमारे पास जो था ये डाइजेस्टिव सिस्टम था।